परमाराध्य आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, कार्यशाला का आज 5वां दिन। प्राणायाम के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिल रही है। अलग अलग प्राणायाम के प्रयोग किस तरह से करने चाहिए हम जान रहे हैं। हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और अलका जी का वेलकम ओम अरहम के साथ दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, विथ ओम अरहम। स्माइल, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो चलिए, सीधे बैठेंगे सभी एज यूजुअल। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। एक्चुअली हम वार्म अप वगैरह लेते हैं, परंतु इस क्लास में हम कुछ नहीं लेते हैं। ये क्लास है, ये फिक्स क्लास है। ये क्लास नासिक से हम सबको दी हुई है और उसका शेड्यूल बना के दिया हुआ है। और एट ए टाइम अभी 50 जगह ये क्लास चल रही है। आज ही नाम आ गए, 50 नाम। महाराष्ट्र में 50 जगह ये क्लास चालू हो रही है। तो जो क्लास चलेगी वो इसी पद्धति से चलेगी, सेम टू सेम। और नेक्स्ट क्लास हम आपकी जो लेंगे ना, वो एमपी के और कल्याणम के थ्रू लेंगे। उसमें हम आपको वार्म अप कराएंगे, थोड़ा लाफिंग कराएंगे, बहुत कुछ कराएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए, प्रार्थना के लिए तैयार सभी। आंखें कोमलता से बंद करनी है, चेहरा शांत। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। छोड़ देना है शरीर को, शिथिल छोड़े। शुरू में ही हम अवयव ध्यान करेंगे ताकि बाद में नहीं करना, जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि अपना समय जो होता है वो उसमें नहीं जाएगा। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। मन शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ। सबसे पहले आंखों के सामने सभी गुरुओं को लाना है। और हमें क्या करना है, मन ही मन, दिल से, भाव से सभी गुरुओं को मनपूर्वक आभार व्यक्त करने हैं, प्रार्थना करनी है, वंदन करना है, प्रणाम करना है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आवे। और भारतीय संस्कृति है गुरु को वंदन करने के लिए। तो सभी को गुरु को वंदन करना है। सबको प्रार्थना आती है, फिर भी हमने सामने प्रार्थना रखी है। जो नए हैं, कुछ लोग प्रार्थना नहीं जानते हो तो देख के भी बोल सकते, बाकी सब आंखें बंद करके करें। एक साथ ही सभी प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। झुकते जाइए, गुरवे नमः, गुरवे नमः। झुके, अनुभव करे हम गुरु को वंदन कर रहे हैं। सभी गुरु को वंदन कर रहे, इसी भाव से वंदन करें। और दूसरी प्रार्थना के लिए भी तैयार। हम ओंकार की भी प्रार्थना करेंगे,
और उसके बाद ओंकार शुरू करेंगे। ओंकार की प्रार्थना आती नहीं है क्योंकि वो नई है आपके लिए, तो आप देख के सामने बोल सकते हो। अपने आप को बोलना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरा ध्यान प्रार्थना पर केंद्रित करे। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। झुकते जाइए। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बैठे, बस आपको मन पूर्वक भाव पूर्वक ओंकार करना है। आंखें बंद। आंखों के सामने ओंकार की प्रतिमा लानी है। तेजस्वी ओंकार, एक अक्षर ब्रह्म, अकार, अ चरण युगल, उ उदर, म मस्तक, गणपति का आकार, ब्रह्मा, अ ब्रह्मा, उ विष्णु, म महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब कुछ इसी में आता है। एक अक्षर ब्रह्म में सभी को वंदन हो जाता है। ये शांति देने वाला, आनंद देने वाला, तनाव मुक्ति करने वाला एक छोटा सा ओम, केवल करने में 10 सेकंड, और इसमें भी छोटा सा ध्यान हो जाता है। थोड़ा सा दीर्घ श्वसन भी हो जाता है। क्यों? कि हम श्वास लेंगे, वो 5 सेकंड में लेंगे, छोड़ेंगे वो 10 सेकंड में छोड़ना है। कैसे? जैसे श्वास भरा 2 सेकंड ओ के लिए, 3 सेकंड ऊ के लिए, और 5 सेकंड म को देने हैं। पूरा ध्यान म के वाइब्रेशन पर अनुभव करना है। ये प्राणायाम की तैयारी के लिए, ध्यान के लिए, जीवन में शांति आनंद लाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसीलिए भाव से तैयार। एक बार केवल ध्यान से मेरा सुने, फिर हम सब साथ में ही करेंगे। अ श्वास भरे और सभी शुरू करें। अ, सभी ओंकार करते जाइए, शांति आनंद का अनुभव लेते हुए। ओंकार से एक रूप हो जाए। मन में ओम, दिल में ओम, कान में ओम की ध्वनि, हृदय में मस्तिष्क में ओंकार, तेजस्वी ओंकार, शांत। इसमें भी मंद श्वास धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे ओम करना है। कोई उतावल नहीं करनी है, तेजी से नहीं करना है। आवाज मधुर आनी चाहिए। ओम के वाइब्रेशन अनुभव करें।
इनफैक्ट मैं तुमको जस्ट बोलने वाला था करने लगा। शांत। जैसा ही ओम पूरा हो जाएगा, आपको आंखें खोलनी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बैठना है और सोहम का अनुभव करना है। आवाज तो आप कर नहीं रहेंगे, ओम की आवाज नहीं आएगी, पर कल आपको सिखाया है सोहम। सोहम यानी श्वास लेते हैं तब ओ सो, छोड़ेंगे तब हम। ये एक साइलेंट ध्वनि होती है। भारतीय दर्शन में, वेदांत और योग में इसका महत्वपूर्ण और गहरा अर्थ है। ये मंत्र भी है और ध्यान के लिए भी उपयोगी है। कल मैंने शाब्दिक अर्थ भी बताया है आपको। सोहम अजपा जाप है, अनस्पोकन मंत्रा। ये बोला नहीं जाता, ये केवल अनुभव किया जाता है, प्राकृतिक रूप है ये। श्वास लेते हैं तो अपने आप ध्वनि आती है सो, श्वास छोड़ेंगे तब हम। पर उसके लिए गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, तन्मयता के साथ श्वास को देखना है। जब तक श्वास को नहीं देखा तब तक कोई अनुभव नहीं आएगा। जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। श्वास ही जीवन है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं, 1 मिनट में 3 ओम होते हैं, 5 मिनट आप ओम कर सकते हो। अगर ओम भी नहीं कर पाए तो आंखें बंद करके केवल सोहम की ध्वनि सुनते जाइए। निरंतर आवाज आती रहती है। यह आंतरिक शांति देने वाला है। विचारों को कम करना है तो सोहम पर ध्यान दीजिए। एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा। कहते हैं इससे अहंकार का भी त्याग होता है। सो का उच्चारण चेतना है और हम का अहंकार को बाहर निकालना है। सो में पूरी चेतना अंदर लेंगे और हम में ईगो बाहर निकाल देंगे। सोहम एक शक्तिशाली और सरल अभ्यास है। वर्तमान में जीने के लिए ये बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार पहला ओंकार जाप, दूसरा सोहम का जाप। धीरे से अपने दोनों हाथ संपुट करके, हाथ को संपुट करना है और हाथ का जो है खरा आंखों पे रखना है। अंदर आंखों को टिमटिमाना है, खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। धीरे धीरे हाथ नीचे और आंखें खोल सकते हैं। शांत, प्रसन्नता, आनंद का अनुभव लेते हुए
आगे बढ़ना है। आगे की स्टेप में हमें प्राणायाम का नींव पक्के करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ श्वसन का अभ्यास। आपको कम से कम 21 दिन ये अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास के बाद हम एडवांस में जाएंगे, यानी कुंभक करके अभ्यास करेंगे। अभी तो बिना कुंभक के ही प्राणायाम करेंगे। तो दीर्घ श्वास उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा, सब मैंने बताया हुआ है कि हमारे श्वसन की, फेफड़ों की कैपेसिटी 6 लीटर है। हम श्वास ले रहे वो आधा लीटर है। केवल आधा लीटर श्वास नॉर्मल में होता है, परंतु जैसे जैसे हम श्वास दीर्घ करते जा रहे हैं, जाएंगे, तब तब क्या होगा, तब धीरे धीरे 2000 सीसी श्वास आएगा। अपना दीर्घ की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो 3000 श्वास हो जाएगा। धीरे धीरे ये 4000 तक आप लेके जा सकते हैं। तो आपका श्वास आपको कितना बढ़ाना है, ये आपके हाथ में है। परंतु जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो आएंगे नहीं। कितने लोगों ने प्रैक्टिस की घर पे? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, वाव। लगभग फोटो दिख रहे हैं उसमें से, लगभग काफी लोगों ने की। दैट्स ग्रेट। सुनीता जी ने वीडियो ऑन करके बता दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब अभ्यास करके आते हैं तो मजा आता है। और आप लोगों का फायदा, वैसे हमारा फायदा भी है कि भाई ध्यान से सुन रहे हैं, कर रहे हैं। तो दीर्घ श्वसन के लिए सबको तैयार होना है, और दीर्घ श्वसन के साथ अवयव ध्यान करना है। प्राणायाम करने के लिए प्रेक्षा ध्यान में उसको कायोत्सर्ग शब्द है। काय मतलब शरीर, और उत्सर्ग मतलब छोड़ देना, ढीला ढीला ढीला। तो जागरूकता के साथ छोड़ना है। वैसे हम बैठे बैठे क्या करेंगे, अवयव का ध्यान करेंगे, शरीर को रिलैक्स करेंगे। तो जब पहले शरीर शिथिल हो जाएगा, फिर मन शिथिल हो जाएगा, फिर भावनाओं शिथिल हो जाएगी, और फिर ध्यान होगा। फिर प्राणायाम अच्छा सदेगा, प्राणायाम पर ध्यान लगेगा। अगर मन में इमोशन की लहरें चल रही है तो प्राणायाम अच्छा होगा क्या? होगा? मन में तो लहरें चल रही है भावनाओं की। वो उसने सुबह ऐसा कहा था, आज तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया, दिमाग में ये बात चल रही है। तो प्राणायाम कैसे होगा? तो एकाग्र चित्तता, मन को शांत करना, तो इसके लिए भी दीर्घ श्वास बहुत उपयोगी है। तो चलिए, अवयव ध्यान के साथ दीर्घ श्वसन के लिए सीधे बैठे, जो नीचे बैठे वो अपना आसन चूज कर सकते हैं, कोई भी आसन। पद्मासन, सहजासन, स्वस्तिकासन, पलाकी मार के। जो कुर्सी पे बैठे वो कुर्सी पे टेप के नहीं बैठे, आगे सरक के बैठे। कुर्सी का पीछे का आधार नहीं लेना है, स्ट्रेट बैठना है। समकाय शिरोग्रीव, हमारी काया संपूर्ण सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी। और हमने देखा 4 अंक में श्वास लेना है और 8 अंक में छोड़ना है। जबरदस्ती नहीं करनी। जिसका 6 में छूटे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। 2000 से 3000 तक सीसी श्वास लेना है, राइट? तो तैयार हो जाइए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन। नाक के द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर ना आए। केवल श्वास को देखे, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखे। और अवयव ध्यान, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। और छोड़ दीजिए शरीर को। शरीर धीरे धीरे
शिथिल छोड़ना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अनुभव करे शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। छोड़ दीजिए, शिथिल हो गया पूरा शरीर, शिथिल, मन शांत, चेहरा प्रसन्न, हल्के से मुस्कान के साथ आनंद की अनुभूति करते हुए प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे, केवल श्वास को देखे। और हमने देखा है पूरक और रेचक का आदर्श प्रमाण है वो 1 से 2 है, यानी 4 अंक में लेना है और 8 अंक में छोड़ना है। तो तैयार हो जाइए दीर्घ श्वास के लिए। नियंत्रित श्वास, नियंत्रित दीर्घ श्वसन। अंक दूंगी मैं। श्वास भरे 1 2 3, छोड़े 1 2 3 4 5 6 7। पूरक श्वास भरे 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7। श्वास भरे 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। भरे 2 3 4 5 6, सॉरी, छोड़े 2 3 4 5 6 7 8। अब खुद करके देखिए, अभी अपने आप कीजिए, अंक दीजिए, क्योंकि मैं तो वहां अंक देने के लिए ही होंगी, आपको खुद को करना है। और ये भी बताया है मैंने कि प्राण, केवल श्वास नहीं लेते हैं हम, प्राण लेते हैं। प्राण के साथ श्वास, श्वास के साथ प्राण आता है। केवल श्वास से नहीं हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं प्राण से। और ये प्राण शक्ति ही पूरी शरीर को ऊर्जा देती है। हमारा चलना बोलना सब कुछ हमारा श्वास पर ही होता है, प्राण पर होता है। हमारा हाथ हिलना, मेरा बोलना, आपका बैठना केवल प्राण पर आधारित है। इसलिए श्वास के साथ कल्पना करनी है प्राण ऊर्जा शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास में करा रही हूँ, क्योंकि हमें आगे की भी प्राणायाम देखने हैं। इसलिए गहरी एकाग्रता के साथ धीरे धीरे श्वास छोड़े और आंखें, हाथ संपुट करके रख के धीरे धीरे प्रकाश का अनुभव आंखों को देते हुए आंखें खोलना है। मैं बार बार प्राण की बात कर रही हूँ। हम इस क्लास में ज्यादा प्राण पर नहीं सिखाएंगे, अगली क्लास करेंगे एडवांस, तब ज्यादा बात कर सकेंगे। परंतु एक बात मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि एक शिष्य था, वो अपने गुरु को बोल रहा था कि गुरुदेव, कितना अभ्यास है, कितने ग्रंथ है, कितने वेद है, कितने उपनिषद है, मेरे से ये सब नहीं पढ़ा जाता, इतना अभ्यास मैं नहीं कर सकता। सागर जैसा अभ्यास है ये, एक जन्म में थोड़ी ना होगा। तो आप मुझे एक कुछ बात बताओ ना कि ये अभ्यास करो सब कुछ हो गया। क्या प्रश्न पूछा शिष्य ने? एक कुछ ऐसी बात बताओ ना, मेरा सारा अभ्यास हो जाएगा। तो गुरु एक हल्का सा स्माइल करते और अपने शिष्य को बोलते, एक प्राण का अभ्यास कर लो, बस सब कुछ तुम्हें आ जाएगा। प्राण समझना बहुत जरूरी है। और आप एमपीके पे जाओगे ना, तो हमारी प्राण की क्लास स्पेशल हो चुकी है। उसके यूट्यूब पर सब आपको प्राण के वीडियो भी देखने को मिलेंगे कि 5 प्राण कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, ये सब आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो श्वास के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ श्वास, इसीलिए बोलते ना प्राण का आयाम, मतलब हमको
श्वास का विस्तार मतलब नियंत्रण करना है, और उसके साथ साथ प्राण भी लेना है। और ये प्राण लेने की विधि इतनी मस्त है, आप अगर उसको समझेंगे ना तो आपकी बीमारी भी आप उससे ठीक कर सकते हैं। इतनी कुछ पावर उसमें है। तो चलिए आगे का अभ्यास करते, कपाल भाती। प्रैक्टिस ही करनी है तो फटाफट करेंगे, 2 मिनट का करेंगे, ज्यादा नहीं, 3 मिनट करना चाहिए। परंतु आज नया भी सीखना है, तो अपन 3 मिनट के लिए करेंगे। और उसके बाद मैं आपको प्राणायाम की बात करूंगी, कितने प्रकार के प्राणायाम है, कौन से ग्रंथ में कितने प्राणायाम बताए, राइट। तो चलिए, आपको पता है कपालभाति के लिए कैसे बैठना है। हाथ की कौन सी मुद्रा, द्रोण मुद्रा, द्रोण मुद्रा। हाँ, और उल्टा करना है, हाथ उल्टा। अल्पा जी हाथ उल्टा, आपने ऊपर रखा है, हाँ उल्टा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं रखना है हाथ, उल्टा। और ये भी थोड़ा ऐसा द्रोण जैसा होगा, और वो बराबर घुटने पे बैठ जाएगा, घुटने पे, घुटने के सामने नहीं रखना है, घुटना बराबर उसमें जैसे पकड़ में आ रहा है घुटना, इस तरह करना है। और स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट करके पेट ढीला छोड़ना है, सीधे बैठे, स्ट्रेट बैठे, एकदम सरल, रीढ़ की हड्डी सीधी, और पेट ढीला छोड़ दीजिए, पूरा ध्यान पेट पर केंद्रित करें। और जब हमारी कपालभाति शुरू होगी तो आपका पूरा ध्यान मस्तिष्क पर केंद्रित करना है, क्योंकि ये सब अपने चेहरे के सब मसाज हो जाती है, और ये सारे भाग चमक उठते हैं। तो हमारा ध्यान पेट का स्ट्रोक बिल्कुल सही होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेट पेट का स्ट्रोक अच्छा होना चाहिए। 1 मिनट में कितने स्ट्रोक होते हैं उसका भी अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए तैयार, रीढ़ की हड्डी से ज्यादा पेट पर ध्यान दीजिए, पेट ढीला छोड़ दीजिए, पेट पे तनाव नहीं चाहिए। और आपको जितना अच्छा स्ट्रोक आना चाहिए उतना अच्छा, पूरक भी अपने आप नॉर्मल में भी होना चाहिए। पूरक अगर कम पड़ता है तो दम घुट जाता है और कपालभाति रोकनी पड़ती है। तो हमारा पूरक भी अच्छा होना चाहिए, अपने आप होता है, परंतु उसको व्यवस्थित होता है कि नहीं ध्यान देना है। स्टार्ट, कपालभाति स्टार्ट। जितना तीव्र रेचक प्रभावशाली है, दो रेचक के बीच में पर्याप्त पूरक भी आवश्यक है, इसका ध्यान भी रखना है। पूरक प्रयत्न रहित आवश्यक है, परंतु पर्याप्त होना भी आवश्यक है, दोनों शब्दों को ध्यान दे। चेहरे और मुख की मांसपेशियां है, उसको भी शिथिल रखे। कुछ लोगों के तनाव में आती है, खींची जाती है। कपालभाति से अधिक प्रयोग से कभी कभी सिर पर भी परिणाम होता है, चक्कर से आती है, तो समझना गलत हो रहा है। स्टॉप, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, और फिर वापस शुरू करना है। ध्यान रखना है कि अगर गलत करे तो हमें थोड़ा सा चक्कर आने की संभावना है, घबराना नहीं, उस टाइम रोक जाना है, शांत बैठ के शवासन करना है। बस पेट की मांसपेशियां क्रियाशील कैसे रहती है उस पर ध्यान देना है। चलिए एक बार और स्टार्ट करें, 1 मिनट के लिए तैयार, स्टार्ट। ये शुद्धि क्रिया है, आपका रेचक जितना झटके से होगा उतनी झटके से अंदर से गंदगी बाहर जाएगी, धूल के कण, अनावश्यक कण जो अंदर बैठे हैं वो निकल जाते हैं। इसीलिए कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये शुद्धि क्रिया है। इससे सर्दी पीड़ित लोगों के लिए बहुत वरदान के रूप में है। सिर के ज्ञान तंतु भी इसमें सक्रिय होते हैं, नासिका मार्ग, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेंद्रिय, सबकी क्षमता बढ़ती है। मस्तिष्क में स्थित श्वसन केंद्र का भी बहुत अच्छा कार्यक्षमता बढ़ने के लिए उपयोग होता है। मधुमेह के लिए तो ये रामबाण उपाय है, आराम से करिए।
रोकिए, स्टॉप, शांत, और फटाफट लिखिए कितने हुए, अपने चार्ट में डाल दीजिए फटाफट कि मेरे कितने हुए, मेरे कितने हुए। इतना तो आज बात करनी चाहिए। उसके बाद में अपन प्रैक्टिस करेंगे। कल जो प्राणायाम किए उसे 70, 200 ज्योति, 200 नहीं हो सकते, कोई गड़बड़ हुई होगी ज्योति जी। अल्फा 120, ओके। प्रैक्टिस के बिना ये नहीं हो सकता है। शशि जी 100, 40, 30, 55 हेमा, 170 हेमा। मुझे लगता है कि एक तो गिनने में गड़बड़ होती होगी या कुछ, क्योंकि इतना प्रैक्टिस के बिना इतने हो ही नहीं सकते हैं। इसको बहुत प्रैक्टिस लगती है तब इतने होते हैं। हाँ, 2 बार के बता रहे क्या एक साथ? ओके, अच्छा, 2 बार के एक साथ बता रहे। दैट्स गुड, दैट्स गुड, बराबर है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं घबरा गई कि भाई ये एक एक बार में 200, ओ माय गॉड। करेक्ट, करेक्ट, दैट्स गुड। 2 बार में, 2 बार के साथ में बता रहे, दैट्स गुड। सॉरी, 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 मैंने समझा नहीं आपको। वंडरफुल, गुड, गुड जॉब। 120, वेरी गुड। सबके अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। सबका प्रयास अच्छा है, बहुत अच्छा बताया है सबने, बहुत अच्छा। बीपी है तो स्लो करना है, बिल्कुल बीपी वालों को करना ही नहीं। मैंने बोला हृदय की प्रॉब्लम पहले दिन ही सब बताया है, वापस से बार बार हृदय के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम्स बताया मैंने, राइट? हार्ट प्रॉब्लम, मस्तिष्क के प्रॉब्लम, बीपी के प्रॉब्लम वालों को ये नहीं करना है। स्लो करने से भी बहुत स्लो करना पड़ेगा। टू टाइम के बताए, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो आपको ध्यान में रखना है, ये कपालभाति बहुत काम की चीज है। परंतु आप एक बात ध्यान रखिए कि शुद्धि क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राणायाम का बेस है ना, ये शुद्धि क्रिया पर है। जब आपकी नाड़ है ना, वो सब मल से भरी हुई है, जब वो सारी क्लीन हो जाएगी ना, तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से प्राणायाम कर पाओगे। तो शुद्धि क्रिया की क्लास अलग ही करनी चाहिए आपको। आप कल्पना करो कि आपके कपड़े एकदम गंदगी से भरे हुए हैं, क्या आप पहनेंगे उसको? जैसे मैंने कल बोला, बकेट में पानी है, भरना है, और बकेट कचरा है, बकेट में तो पानी भरेंगे नहीं, बकेट साफ करेंगे। वैसे आपके कपड़े गंदगी से भरे हैं, तो कैसे करेंगे उसको? वो आप नहीं धोने बिना आप नहीं यूज करेंगे। आप हर चीज साफ चाहते हो, तो आपके अंदर, शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स पड़े, उसको निकालना जरूर है। तो क्यों ना हम इसके बाद एक शुद्धि क्रिया की केवल अलग क्लास करें, क्योंकि शुद्धि क्रिया एक अलग विषय है। तो आप लोग आएंगे शुद्धि क्रिया की क्लास में? सब शुद्धि क्रिया करेंगे तभी तो आप मन से, तन से, सब से साफ हो जाएंगे। कोई बात नहीं है। तो अभी दूसरा अभ्यास करना है हमको। कौन सा प्राणायाम सीखा है, याद है? याद है सेकंड प्राणायाम कौन सा लेना है? और बात भी बतानी है आपको, नहीं? नेक्स्ट प्राणायाम बोलिए। प्राणायाम के साथ कपालभाति नहीं करनी है, पहले कपालभाति करनी है, उसके बाद प्राणायाम शुरू करना है। ज्योति जी शेटिया ने पूछा है, ज्योति जी, अनुलोम विलोम करना है, वो भी हम सिखाएंगे। अनुलोम विलोम करना है, नाड़ी शुद्धि करना है, ये सब शुद्धि क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है। ध्यान रखना ये सब। चलो, भ्रामरी, करेक्ट, मीना जी ने बताया भ्रामरी, राइट। बहुत प्रिय विषय है सबको, भ्रामरी बहुत अच्छी लगती है। जो गुंजन की आवाज आती है वो बहुत सुंदर होती है। तो चलिए, सभी तैयार हो जाइए भ्रामरी के लिए। ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी सी करेंगे, पर करेंगे तो सही। बहुत जरूरी है भ्रामरी करना। रीढ़ की हड्डी सीधी, और मुझे आपको जानकारी भी देनी है, नया प्राणायाम भी सिखाना है। तो चलिए, भ्रामरी के लिए तैयार। बहुत सिंपल है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगी मैं। लंबी श्वास लेनी है, ओठों को बंद रखते हुए नाक से आवाज करनी है, सब सिखाया हुआ है, बस आपको करना है। और आपको जितनी आपकी मर्यादा है, यानी जितना आप श्वास छोड़ने में लंबा टाइम लगा सकते, उतनी भ्रामरी की आवाज अच्छी होगी। एक बार ध्यान से सुन लेंगे। आवाज सुंदर, मधुर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। करिए, करते जाइए, आवाज करिए, खुद ही करते जाइए। भ्रामरी, शांतिदायक प्राणायाम, मधुमक्खी की भुनभुनाहट या ध्वनि की आवाज स्पष्ट।
माइग्रेन के लिए बहुत उपयोगी है, सिर दर्द के लिए बहुत उपयोगी है। बस सावधानी में इतना है, जबरदस्ती ना करे, जोर से आवाज ना करे, कान गले नाक इसमें कोई संक्रमण हो प्रॉब्लम हो तो भी मत करे। ये आवाज मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर कंपन करती है। सीधा परिणाम होता है कि इसमें सकारात्मक भाव आते हैं, रक्तचाप संतुलित होता है, ध्यान व एकाग्रता अच्छी होती है, थायराइड में संतुलन होता है। करते जाइए आप, मैं आपको बताती जाऊंगी, आप मेरी बात सुनते जाइए और आप कपाल भ्रामरी करते जाइए। वेरी गुड। चलिए एक बात और, रुक जाइए, धीरे से थोड़ा ही करवा रही हूँ, इसका कारण आज शीतली करना है, कल शीतली खाली बताइए, राइट, शीतली करवाई नहीं है। याद है शीतली का क्या बताया बेस? यस, मीना जी ने करके भी दिखाया, जीभ को बाहर निकालना है और उसको फोल्ड करना है, अर्ध चक्र होता है वैसे। और जिसका चक्र नहीं होता है उसको क्या करना है, पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके करनी है। और मैंने बताया कि नियम है, चार श्वास नाक से लेना चाहिए, पर दो ही प्राणायाम है, शीतली और चित्कारी, जिससे मुंह से श्वास लेते हैं। हम दिन भर 25,000 से ऊपर श्वास लेते हैं, पता है आपको? 25,000 से ऊपर, उसमें से 20-25 श्वास मुंह से ले तो उसके भी फायदे होते ही है, कुछ ना कुछ तो फायदे है। तो शीतली के लिए सभी तैयार हो जाइए, एक बार आप ट्राई कीजिए, फोल्ड कीजिए, रीढ़ की हड्डी मात्र सीधी ही चाहिए। श्वास भरे और आनंद ले शांति का, एकदम शांत, ठंडी आवाज आएगी, बहुत मजा आएगा। ठंड परिणाम करना रहा श्वास है, इससे एसिडिटी कम होती है, अल्सर के लिए, मूलव्याध के लिए, उच्च रक्तदाब, हृदय विकार, सबके लिए बहुत अच्छा है। जीवा, जीवा का आकर्षण, ये मुंह मुंह ये इससे पूरक करना है और दोनों नाक से आराम से रेचक करना है, राइट। एक बार कीजिए और फिर रेचक। चलिए आज जो मैंने बोला, आज एक नया प्रकार दिखाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रकार दिखाएंगे। वो मेरे गुरु मंडलिक सर का रिसर्च है, अभ्यास है, उनको प्रणाम करती हूँ। आप लोग जरूर एक बार योग विद्या धाम का विजिट जरूर करें। जनवरी में आप उसके शिविर में जाइए तो आपको मजा आएगा। तो अभी क्या करना है हमको, शीतली जो करते हैं वो तो आपको पूरक जीभ से करना है, राइट, परंतु रेचक करते टाइम भ्रामरी का आवाज करना है। तो देखिए दो प्राणायाम के साथ एक साथ हो जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो चलिए प्रयोग प्रयोग करके देखते हैं। देखिए एक बार मैं करके दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखें और इसके बाद करें। ये देखिए, आवाज आ रही है? यस, आवाज नहीं आई? ओंकार की आवाज कुछ लोगों को आई है आवाज, ठीक है, कोई बात नहीं है। कुछ लोगों को आई नहीं होगी तो आपके भी मोबाइल में प्रॉब्लम होगी, तो आपको खुद को भ्रामरी की आवाज अच्छी करनी है, चलेगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए। श्वास भरे, जीभ अंदर लेके, दोनों नाक पूरी से, गुंजन की आवाज, ओठ बंद। हो रहा है क्या? आवाज आ रही है? बिल्कुल ट्राई कीजिए, आप करो। श्वास भरो और दो, जीभ तुरंत अंदर लेके ओठ बंद करना है और भ्रामरी की आवाज। ये जो मुद्रा है ना उसको काकी मुद्रा बोलते हैं, काकी मुद्रा बोलते हैं। हो सकता है ये कौवे के जैसे मुंह मुंह बोलते हैं, इसको काकी मुद्रा बोलते हैं। शीतली प्राणायाम से शरीर पर बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। पाचन इंद्रिय का ताप कम होता है, पित्त कम होता है,
विष्णु जो विषाणु होते हैं अंदर, वो भी वायरस डिसीज निकलते हैं। इससे अजीर्ण और कफ कम हो जाता है। तो ये हमेशा करना चाहिए, बहुत उपयुक्त है। बिल्कुल समझ में आ गया। तो आज मैं बात करूंगी आपको प्राणायाम की। कितने प्राणायाम है और कौन से प्राणायाम है। कितने लोग जानते हैं कि प्राणायाम की महती जानकारी किसके ग्रंथ में दी है, कौन से ग्रंथ में दी हुई है। लिख सकते हैं आप, कौन से ग्रंथ में दी हुई है। आपको किसी को जानकारी है कि, देखो हम लोग ज्यादा से ज्यादा जानते हैं, वो क्या जानते हैं, पतंजलि का। पतंजलि सब जानते हैं, पर पतंजलि बहुत अलग व्यक्तित्व था। वो कम शब्दों में बहुत कुछ बताता था। एक पतंजलि के इतने से 198 श्लोक के ऊपर हजारों लोगों ने पीएचडी भी की होगी, सैकड़ों बुक निकले होंगे, पता नहीं कितना होता है। परंतु हमें चाहिए कैसा करना है। तो पतंजलि केवल 4 श्लोक ही बोलते हैं। यस, हठ योग में लिखा है, लिखा है, कुछ लोग जानते हैं। तो हम सारा जो प्राणायाम सिखाते हैं वो किस में सिखाया है, हठ योग में सिखाया हुआ है। हठ योग में श्लोक भी दिया हुआ है और हठ योग में प्राणायाम। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको डायरेक्ट श्लोक बता देती हूँ। कौन सा श्लोक बताया है, तो ताकि आप लोगों को केवल 8 प्राणायाम के नाम पता चलेंगे आज। 8 प्राणायाम के नाम। सूर्य भेदी उच्चाई, सूर्य भेदी उच्चाई तो हो गए। शीतली शीतकारी, शीतली शीतकारी। कोई लिख रहे तो आराम से लिख लेना। सूर्य भेदम उच्चाई, शीतली शीतकारी, भस्त्रिका भ्रामरी। दो दो जोड़ी याद रखेंगे तो आराम से 8 रहते हैं। और लास्ट के जो है वो कम लोग करते हैं, वो करते भी नहीं है क्योंकि वो बहुत डिफरेंट टाइप के। उसका नाम है प्लाविनी मूर्छा। प्लाविनी मूर्छा, ये नाम भी लोगों ने सुने नहीं होंगे। ये बहुत डिफरेंट टाइप के, और ये हमको करने भी नहीं है, हमको भी नहीं करने, ये सिखाते भी कम है। क्योंकि मूर्छा में चक्कर से आ जाती है, और प्लाविनी मतलब पानी में करना है। ये सब हमारे बस की बात नहीं। केवल 6 प्राणायाम हम करते हैं। सूर्य भेदी उज्जाई, शीतली शीतकारी, भ्रामरी भस्त्रिका, मूर्छा प्लाविनी, ये सब हमको करने हैं। तो इन सबको ध्यान रखना है और ये प्राणायाम हमको सीखने हैं। अब हमने कौन से सीखे। हमने क्या बोलते हैं उसको, पहला तो सीखा है भ्रामरी, राइट। भ्रामरी सीखना हो गया ना सबको, राइट। भ्रामरी सिखाया, और दूसरा शीतली हो गया है। बाकी सब शुद्धि क्रिया की है। अभी हम सितकारी करेंगे, ठीक है। सितकारी करेंगे। सितकारी के लिए तैयार है सभी, रेडी। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब क्या करना है, पहले मुंह से जीभ बाहर निकाली। अब दांत के ऊपर दांत को कस के दबाना है, थोड़ा कस के दबाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं। मीना जी, चेहरे पे तनाव नहीं ला रहा है, खाली हल्का सा, हल्का सा दबाओ। ऐसे नहीं करना है, क्या, दांत को दबाना है और जीभ उसके ऊपर चिपकानी है पीछे से। जीभ दांत के, दोनों दांत के ऊपर लगानी, और फिर अंदर हवा लेनी है। देखो बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये बहुत ठंडी हवा अंदर जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप करके देखिए। अभी थोड़ी गर्मी है, हल्की सी ठंडी आने लगी है, पर इस गर्मी में बहुत मजा आएगा आपको। तो चलिए, तैयार हो जाइए। दांत के ऊपर दांत, थोड़े से कस के दबाने हैं, और जीभ उस पर दबा के श्वास लेते हैं। उसको आवाज आती है, सितकार, सितकारी जैसे आवाज आती है। तो चलिए एक बार रुकिए, मैं करती हूँ, आप एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए, देखो। हल्की सी आवाज दिखाई मैंने, देखो। आई क्या आवाज, थोड़ी सी आई, हल्की सी, यस, थोड़ी सी आवाज। ये इसमें कंप्यूटर में ज्यादा पकड़ती नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की। और फिर धीरे से छोड़ देना, और दोनों नाक से नॉर्मल रेचन करना है। रेचक नॉर्मल करना है। चलिए करिए। सितकारी में तैयार, दांत दबाइए एक दूसरे के ऊपर, जीभ का
उसके ऊपर दे दीजिए। सित आवाज आता है, सित। दांत पक्के रहने चाहिए एक दूसरे के ऊपर, और दांत जीभ पूरी चिपकनी चाहिए, और फिर आवाज आती है, नहीं तो आवाज भी नहीं आएगी। हाँ, दांत अच्छे चिपके हो और जीभ अच्छी चिपके हो तो ही आवाज आएगी, नहीं तो आवाज नहीं आएगी। ये कितना करना चाहिए वो आपकी कैपेसिटी पे है, कितना छोड़ना चाहिए सब आपकी कैपेसिटी है। तो दोनों नाकपुड़ी से छोड़ना है तो वो तो इजी है, और ये बहुत ही उपयुक्त है। योगी को हमेशा ये करना भी चाहिए। सितकारी करने से कहते हैं शरीर बलवान होता है। और इसमें योगी पुरुष है ना, वो अगर करता है तो उसको कोई उपद्रव भी नहीं होता है, ऐसा कहा है। तो इस ठंड हवा का परिणाम गले पे भी होता है। तो ऐसे कहते हैं इससे तहान भूख भी कम हो जाती है, यहाँ ग्रंथ में ऐसा भी दिया है। तो ठीक है, हम वापस ये करेंगे, सितकारी के साथ में क्या करेंगे, फिर भ्रामरी करेंगे सितकारी के साथ, है ना। तो मजा आएगा, दो दो प्राणायाम एक साथ। स्माइल आ रही है चेहरे पे कुछ लोगों के, विशेष करके मीना जी, सुशीला जी। मजा आ रहा है सबको, हिना जी, क्योंकि एट ए टाइम दो प्राणायाम हो रहे हैं। चलिए मैं एक बार करती हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। आराम से फिर नॉर्मल श्वास करना, और फिर बाद में सितकारी करना, ठीक है। रेडी? चलिए सितकारी के लिए रेडी। ना, दांत दबाइए, एक दूसरे से मजबूती को पकड़े, जीवा पूर्णतः जीभ को चिपका दीजिए, और मुंह खोल कर शीत ऐसा आवाज आता है, पूरा श्वास भरने की कोशिश कीजिए। पर मेरुदंड सीधा रखे, गर्दन सीधी। जितना कर सकते उतना ही करे। जैसे वायु प्रवेश करेगी सी आवाज आ जाएगी। उसके बाद आराम से दांत हल्के छोड़े, और फिर धीरे से भ्रामरी करे, भ्रामरी। भ्रामरी करना ना भूले, राइट। वाओ। ग्रंथ में कहते हैं ये करने से आप युवा होगे। अब युवा नहीं होगे, पर जो बूढ़ेपन है वो जल्दी नहीं आएगा, इतना भी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये बहुत उपयोगी है। ग्रंथ में जब लिखा है आप युवा होते हैं, इसका मतलब इसमें कुछ तो है। तो ये बहुत उपयोगी है। ये गले पर भी इसका परिणाम होता है, शीत परिणाम। तो हमारा चेहरा भी बहुत अच्छा लगता है। ये अगर पसीना बहुत आता है तो उसमें भी आराम मिल जाता है। और सावधानी इतनी रखनी है कि ये जो दांत है, दाबते टाइम बहुत जोर से नहीं दबाना है, और दबाने से चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, दांत जोर से दबाने की कोशिश में आपका बैलेंस जाएगा, मन का जाएगा। सूर्य भेदी उज्जाई शीतकरी शीतली, भ्रामरी भस्त्रिका। भ्रामरी नहीं लिखा है आपने, भ्रामरी भस्त्रिका। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है। तो समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया। चलिए एक बार और कीजिए, प्यार से चेहरे पे हंस, मतलब हल्केपन, कोई तनाव नहीं चेहरे पे। हम्म, चलिए एक दो बातें आपसे मैं और करती हूँ। कोई प्रश्न पूछने तो पहले पूछ लीजिए, किसी को कोई प्रश्न है? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? मीना जी को कुछ पूछना है? यस मीना जी, कोशिश कीजिए। ये जो
अपना शीतली और शीतकारी करना छोड़ना कितने समय में है? ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है उसका। कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी कैपेसिटी। बहुत जल्दी छूट जाता है पर। हाँ, जल्दी नहीं छूटना चाहिए। वैसे अपना प्रमाण जो है ना 1 से 4 वैसे होना चाहिए। उतना नहीं होगा, पर इतना ध्यान रखो कि जितना लेंगे छोड़ने में ज्यादा समय लगना चाहिए। अच्छा, कोशिश करना अपना। कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। चलो एक बार मैं अंक देती हूँ 4 और 6 अंक देती हूँ, देखता आपका किसने छूटता है। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए। दांत के ऊपर दांत, जीभ उसको दबा दीजिए और शितकारी का आवाज करते हुए श्वास भरे। 1 2 3 4। दांत ढीले छोड़ दीजिए, ओठ भ्रामरी की आवाज है। 2 3 4 5 7 8। किसी की आवाज भी आ रही है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो कितनी हो गई? आराम से हो जाते हैं 8 6 7 8 तो छह हो ही छह जाते। तक हुआ, 6 तक हुआ। 6 तक हुआ है, बहुत अच्छा। यस, एनी क्वेश्चन? संतोष। यस संतोष, आप दिख नहीं रहे, आपका लाइट नहीं है, पर आप बात कर सकते हो। यस संतोष। जय जिनेन्द्र साहब, मैं बोल रही भ्रामरी में गले से आवाज आ रही है, नाक से तो नहीं आती है। नाक से आती तो है, पर वाइब्रेशन गले पे आएंगे। देखो नाक दबाएंगे तो आप उसको महसूस करोगे। बंद हो जाती है, नाक दबाओगे तो बंद हो जाएगी। बंद होती है। नाक बंद करेंगे तो भ्रामरी की आवाज बंद हो जाती है। वो नाक से ही आती है, गले से कैसे आएगी? आवाज कैसे आएगी? गले से आएगी तो आवाज नहीं आएगी। जैसे वाइब्रेशन वहां आते, वाइब्रेशन आते ही है गले में। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि गले में आवाज आ रही है। आवाज गले में नहीं आती, आवाज नाक से ही आती है। वो गले से तो स्वर यंत्र को वो घर्षण होता है तो आवाज वहीं से निकलती है। हम बोलते हैं तो वो भी स्वर यंत्र से ही आवाज आती है, पर बोलते हैं तो मुंह से शब्द निकलते हैं, वो स्वर यंत्र में शब्द नहीं निकलते हैं। समझे आप? चलिए कोई बात नहीं है। ज्योति जी से थे आप, बोलिए, आवाज आ रही है। जयेंद्र दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि जो आप बता रहे हैं कि सांस 4 बार लेना और 8 बार छोड़ना, तो उसमें क्या हम लोग ज्यादा भी कर सकते हैं कि 4 की जगह? हाँ, ज्यादा तो करना ही है। वो तो ये हम पाया कर रहे हैं ना, इसलिए कम कर रहे हैं। ग्रंथ में तो बहुत दिया है, 4 के बदले 6 में करो और 12 में छोड़ो, या आप 8 में ले लो और 16 में छोड़ो। 16 के बदले छोड़ने में 20 किया तो भी चलेगा। आप 4 में लेते हो ना, वो 8 के बदले 10 में भी छोड़ो। छोड़ने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा ना, टॉक्सिन्स उतने गंदगी बाहर निकल जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है ना, तो जितना जाएगा वो क्लीन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उतना ऑक्सीजन के लिए ज्यादा जगह मिलेगी ना। तो छोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है, कि छोड़ना ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और वही कंट्रोल नहीं होता, लोगों का छूट जाता है। हाँ। अच्छा, तो अनुलोम विलोम भी होगा क्या? हाँ? अनुलोम विलोम क्या चीज आता है? अनुलोम अनुलोम विलोम भी प्राणायाम ही है, सॉरी शुद्धि क्रिया ही है। शुद्धि क्रिया। परंतु वो देखो, जितने भी प्राणायाम के प्रकार है, नाक से इधर से करो, उधर से करो, उधर से करो। जैसे सूर्य भेदी है, ये हमारी राइट साइड है ना, ये सूर्य का है। तो अपने को लेफ्ट यानी चंद्र बंद करना है और सूर्य से श्वास लेना है, वो सूर्य भेदी हो गया। सूर्य को बंद किया, लेफ्ट से श्वास ले लिया, वो चंद्र भेदी हो गया। श्वास तो वही है, इधर नाक से लेना, उधर नाक से। और अनुलोम विलोम में क्या है? श्वास लेना है लेफ्ट से, बंद किया, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। बस इसमें अल्टरनेट है अनुलोम विलोम। हम कल अनुलोम विलोम करने वाले हैं, हमारा आएगा धीरे धीरे, एक एक आ रहा है। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। तो समय कम है, इसलिए मैं इतना ही बताती हूँ कि ग्रंथ में यही बताया है, प्राणायामेन युक्तेन, प्राणायामेन युक्तेन, अर्थात योग्य प्रकार का प्राणायाम का अभ्यास किया तो क्या होगा? सर्व रोग क्षयो भवेत, सर्व रोग नष्ट हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। परंतु अयुक्त अभ्यासन, आपने अगर गलत किया, यानी स्पीडी श्वास लिया, श्वास छोड़ते समय धक्का दिया, गड़बड़ी की, शांति से नहीं किया, ये सब गड़बड़ जो होती है, व्यवस्थित प्राणायाम श्वास नहीं किया, अयुक्त अभ्यास से ना सर्व रोग समुद्भव, सारे रोग हो सकते हैं, उद्भव हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि देखो,
ऐसा भी अगले ग्रंथ अगले श्लोक में ये सब हठ योग में बताया। हिक्का श्वासस्य काशस्य शिराह कर्णः क्षिवेदना। इसका मतलब उसमें वायु का प्रकोप हो जाएगा, यानी अयोग्य अभ्यास किया तो वायु का प्रकोप हो जाएगा, फिर मतलब हिचकी लगेगी, दम लगेगा, दमा होगा, खांसी आ जाएगी, और सर में दर्द होने लगा, आंखें दुखने लगेगी। ये तब समझ लेना अगर आपको प्राणायाम करने के बाद बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, बहुत आंखें जल रही है, तो इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम प्राणायाम क्यों प्रारंभ कर रहे हैं, साधना हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। हम तो आगे एडवांस अभ्यास लेने वाले हैं। आपको तो बोला शुद्धि क्रिया नहीं करोगे तब तक प्राणायाम सही नहीं हुआ। और लास्ट में एक बात बताती हूँ, समय कम पूरा है। यथा सिंहो गजो, मतलब सर्कस में आप देखते हैं, मैं ग्रंथ की बात छोड़ देती हूँ, हिंदी में बता देती हूँ। सर्कस में सिंह होता है, गज होता है, हत्ती होता है, उनको हम नचाते हैं ना, जैसा चाहिए वैसे वो नाचते हैं ना। ऐसे तो वो कितने भारी है ना, जंगल में आपको नचाने देंगे क्या? नहीं देंगे। पर आप क्या करते हैं, उनको पकड़ के लाते, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको अपने अंदर लाते हैं, और फिर वो नाचने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ये श्वास को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लाना है, नियंत्रित प्रकारे श्वास छोड़ना है, नियंत्रित प्रकारे सारे प्रयोग करेंगे तो श्वास अपने नियंत्रण में आएगा, तो प्राणायाम अच्छा हो जाएगा। राइट? चलिए, हैप्पी? करेक्ट? यस, एंजॉइंग? एंजॉय। आ रहा है आप लोगों को? चलिए, एक कोई एक फीडबैक दो, कोई भी, किसको भी एक अच्छा लग रहा है वो सबसे ज्यादा वो बताएगा। अभी कोई एक जन बताने वाला है, तो फटाफट बता दीजिए कि कितना फायदा हो रहा है आप लोगों को। कौन बताएगा? हाँ, यस, बोलिए मीना जी। बहुत फायदा हुआ है, एक एकाग्र चित्ता बढ़ रही है इससे। एकाग्र चित्ता बढ़ रहे, दैट्स गुड। अपने को ज्यादा फायदे भी नहीं चाहिए, मन शांत हो रहा है शांत कि नहीं मन। हो रहा है? और अभी रात अरे को क्लास ले रहे हैं ना, तो उसके बाद थोड़ी देर में सो जाएंगे, तो एकदम से गुड एकदम जॉब, बस वेरी नींद गुड। अच्छी आ रही है। बहुत अच्छा, नींद अच्छी आ रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। तो सोते धन्यवाद। टाइम कीजिए 11 बार ओंकार, कम से कम नींद आने तक करते जाइए, 21 हो जाए, 22 हो जाए तो। और रेगुलर आपको अभ्यास सबको करना है इसी भाव के साथ, ओम अरहम, ओम अरहम। तो मैंने हठ योग के आज 8 प्राणायाम के नाम बता दिए, और कुछ श्लोक भी बता दिए कि हठ योग में बताए हुए 3 श्लोक 4 श्लोक आज एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, समापन की ओर आनंद भाई जी चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बहन जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को प्रार्थना करनी है, विश्व कल्याण प्रार्थना। यस, आज बोलिए। सामने रखिए तो आप सब मेरे साथ भी बोलिए। असतो मा सत्कमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरि कर्ता, हरि कर्ता हि केवल।
हरि करता ही के, हरि करता। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। शांति। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अलका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। कृतज्ञोस्मि, हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी आभार। हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब सब पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभार। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। आभारी। ओम अरहम, ओम ओम हर। अरहम।